बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लेटस। राइट, इसमें सबसे पहले हम क्रिस्टल लेटस की डेफिनेशन समझते हैं। जब भी आप किसी क्रिस्टल्स का जायज़ा लेते हैं, वो या तो एटम से मिलके बना होगा, सेज डायमंड है उसके क्रिस्टल्स कार्बन एटम से मिलके बने हैं, या वो आयन से मिलके बना होगा, सेज हमारे पास NaCl की एग्जांपल है, वो आयन से मिलके क्रिस्टल्स बने हैं, या वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, हमारे पास इसकी एग्जांपल में आइस या आयोडीन के क्रिस्टल्स आ जाते हैं। आप इनके एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स को अपनी आसानी के लिए इनके अरेंजमेंट को पॉइंट से शो कर देते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, दर हकीकत ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को। अब आप देखिए, ये एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स किसी भी क्रिस्टल्स में तीनों डायरेक्शन में अटैच होते हैं। ये आपस में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी अटैच होते हैं, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी अटैच होते हैं, और ये जी एक्सिस की डायरेक्शन में भी अटैच होते हैं। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की 3 डायमेंशनल अटैचमेंट है, अरेंजमेंट है, जब आप इसे जाहिर करते हैं ये कहलाता है क्रिस्टल लेटस। राइट, क्रिस्टल लेटस एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में बार बार रिपीटेशन आ रही है। कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। वो रिपीटेशन जो इसमें बार बार आ रही है वो यूनिट सेल कहलाएगा। यूनिट सेल असल में क्रिस्टल लेटस का वो सबसे छोटा पोर्शन है जो अपने आप को बार बार रिपीट करके क्रिस्टल लेटस बनाने का जिम्मेदार है। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आपने एक दीवार कंस्ट्रक्ट